Hi guys, welcome back to Be Confident with Maria. So today's session is a very interesting session in which I am going to give you 7 P's mantra for public speaking skills. Yes, 7 P, ठीक है. और ये अगर आपने अपनी लाइफ में इस चीज़ को अपने एक हैबिट बना ली और आपने इस चीज़ पे वर्क कर लिया तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी, लाइक वंडर हो जाएगी. ठीक है, तो ये मंत्र अपनी लाइफ में डाल लो, इन चीज़ों पे वर्क करो. 7 चीज़ें हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. आई एम श्योर अबाउट दिस. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो. बिफोर दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट्स करा करो यार. अगर कोई फीडबैक रहा करे तो वो भी दे दिया करो, ठीक है. ऑल राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट मंत्रा से. ठीक है, द फर्स्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन. जी हाँ, नॉट प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन. ओके, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में. ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको तो बोलना है ना. जब तक आप बोल रहे हो और आपके बोलने में आप गड़बड़ी कर रहे हो, प्रोनाउंसिएशन में आप उल्टे सीधे वर्ड्स बोल रहे हो, जहाँ शाह बोलना है वहाँ सा बोल रहे हो, जहाँ टा बोलना है वहाँ फा बोल रहे हो. तो अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप एक कनेक्ट नहीं कर पाओगे ऑडियंस के साथ. आप मतलब ऑडियंस को लगेगा कि अरे यार, एक तो पब्लिक स्पीकर है, इनको शाह और सा ही नहीं बोलना आता. तो आपको अपने प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, और बहुत ही क्लियर और डिस्टिंग्विश होने चाहिए आपके वर्ड्स, मतलब प्रॉपरली समझ में आए. ठीक है, अगर आप अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको मेरे वर्ड्स अलग अलग समझ में आएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ. ठीक है, तो कोई जल्दी नहीं है कि आप भागे जा रहे हो, नॉर्मल बोलो. ठीक है, लेकिन बहुत ही डिस्टिंग्विश साउंड्स होने चाहिए, प्रॉपरली क्लियरली समझ में आना चाहिए एक एक वर्ड्स आपका ऑडियंस को कि आप क्या बोल रहे हो. ठीक है, तो अपने प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर बहुत अच्छे से अपने प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना है. ठीक है, टिप नंबर 2 इज यू नीड टू वर्क ऑन योर पेस. यस, पेस. ठीक है, पेस किसे कहते हैं? पेस होता है रिफर्स टू स्पीकिंग रेट, जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, यानी कि जो बातें आपने बोली है वो ऑडियंस उस चीज़ को कैप्चर कर सके. ठीक है, तो आपका जो पेस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो स्पीकिंग रेट, यानी कि एकदम फास्ट नहीं बोलना है. ठीक है, और ना ही इतना स्लो बोलना है कि ऑडियंस बोर हो रही है कि अरे भाई जल्दी करो, इतनी धीरे धीरे बोल रहा हो, कौन सुनेगा. बहुत क्योंकि जो बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हैं उनकी बहुत बोरिंग स्पीच हो जाती है कि अब क्या आने वाला है. ठीक है, और जो बहुत फास्ट बोलते हैं वो भले ही अच्छा बोल रहे हो, बट माइंड को भी तो आर्टिकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, कि बिल्कुल सेकंड्स में आप धड़ धड़ चीज़ें बोलते चले जा रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा एकदम से. तो थोड़ा सा अपनी पेस पे वर्क करना है. अपनी स्पीकिंग रेट को ऐसा रखो कि जो लिसनर है वो कैप्चर कर सके आपकी चीज़ों को. ठीक है, फिर उसे डिकोड कर सके कि क्या बोलने का सेंस था आपका और आप क्या कहना चाहते हो. ठीक है, ताकि वो जो प्रोसेस, मतलब फिर जो आप उससे समझाना चाह रहे हो, आपका वो इनपुट आए. ठीक है, तो स्लोअर एंड क्लियर होना चाहिए. ठीक है, और मतलब ऑडियंस उस चीज़ को डिकोड कर सके, ऐसा होना चाहिए कि सुन सके, समझ सके कि अच्छा आपने ये एग्जाम्पल दिया तो उस रेलेवेंस से रिलेटेड था और आप इसको इसलिए बता रहे थे क्योंकि ये वो वजह थी. मतलब एक पूरा प्रोसेस उनको समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, नंबर 3 इज पॉज. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, अब जैसे मैंने पॉज बोलने के बाद पॉज लिया. ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे कि आप कोई चीज़ बोल रहे हो, तो अगर आपने कोई मतलब बहुत सॉलिड सी लाइन बोली, कोई बहुत इंटरेस्टिंग या हैवी लाइन बोली, तो उसके बाद 2-3 सेकंड का पॉज लो, ताकि ऑडियंस उस चीज़ को अपने दिमाग में डिकोड कर सके, आर्टिकुलेट कर सके कि अच्छा ओ ये बात है. या कोई ऐसा एग्जाम्पल आपने दिया जो उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो वो उस चीज़ को रिलेट कर सके उतनी देर में कि हाँ यार, मेरे साथ भी तो ये चीज़ हो चुकी है. तो पॉज लो. ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि हर एक सेंटेंस के बाद आपने फुल स्टॉप लगाया और 2-3 सेकंड का पॉज लिया, इतना भी नहीं. बट जो आपकी हैवी चीज़ें हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बोला या बहुत हंसू लाइन मारी है कोई, उसके बाद पॉज लो, 2-3 सेकंड का पॉज लो, 2 सेकंड का ले लो. ठीक है, बट पॉज लो. ओके, नेक्स्ट इज पंच. पंच क्या होता है? पंच होता है वो वाला पंच नहीं होता है. पंच यहाँ पे होता है कि आप अपनी स्पीच में स्ट्रेस कहाँ डाल रहे हो. स्ट्रेस मतलब दबाव कहाँ पे डाल रहे हो. ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि आप एक टोन में, इसको कहते हैं एक तरीके से टोन, ठीक है, तो आपके टोन में वेरिएशंस होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी स्ट्रेस सिलेबल्स हैं वहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेस दो, जो अनस्ट्रेस सिलेबल्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो जाओ, मत बोलो, लाइट स्ट्रेस पे मत बोलो, ठीक है। तो स्ट्रेस डालो, जैसे कुछ होता है, जैसे होता है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं हमने बहुत को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल के बोला, ठीक है। तो क्यों बोला? क्योंकि वो इम्पैक्टफुल है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उस पर स्ट्रेस डालो, ठीक है, कि जो है हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। या कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी कह दो कि आज कितनी अच्छी हवा चल रही है ना, तो उस तरीके का कुछ स्ट्रेस डालो, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो लोग आरजे होते हैं या जो लोग मतलब अच्छे नरेशंस देते हैं, आपने देखा होगा कि उनके बातों में ना कितनी अच्छी वेरिएशंस होती हैं, वो धीरा भी कर लेते हैं, तेज़ भी बोलते हैं, तो उनको सुनने में मज़ा आता है। तो अपनी वॉइस ऐसी रखो कि ऑडियंस को सुनने में मज़ा आए, क्योंकि स्पीकिंग स्किल्स है तो आपको स्पीकिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि बंदा आपको देख भी रहा है, ठीक है। 5th टिप है पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि आपका स्पीकिंग पर्सोना होता है, यानी कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी, कितनी पावरफुल आप बोल रहे हो, कितने एनर्जी के साथ बोल रहे हो, कैसे समझा रहे हो, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके पावर में, ठीक है। यानी कि इसमें सब कुछ आता है, आपकी यूज़ ऑफ वॉइस, आपका आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब कि आपके अंदर वो पावर दिखना चाहिए, कि एक एनर्जी लेवल होना चाहिए कि वाओ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, आपसे पहले 10 लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ऑडियंस बोर हो चुकी है, जजेस बोर हो चुके हैं, उनके अंदर वो एनर्जी लाने के लिए आपके अंदर भी वो एनर्जी होना ज़रूरी है। हो सकता है आप ये वीडियो जो अभी देख रहे हैं, इससे पहले आपने 3-4 वीडियोस और देखी हैं और आप बोर हो गए हो सुनते सुनते, तो मैं आपको कैसे आपकी एनर्जी लेवल को वो करूँगी, एनर्जाइज करूँगी। तो मेरे अंदर भी एनर्जी होनी चाहिए उसके लिए, ताकि आप भी जाग जाओ। वरना अगर मैं ऐसे सो के बताऊँगी कि देखो नेक्स्ट टिप है कि आपके अंदर पावर होना चाहिए, तो आप भी तो सो जाओगे ना। तो आप मेरे अंदर एनर्जी होगी तो आपके अंदर वो एनर्जी होगी, वाइब मैच करती है, ठीक है। तो वॉइस, आई कॉन्टैक्ट, सब एकदम मस्त रखो, ठीक है। 6th इज पॉस्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी बॉडी का पोजीशन, आप कितना इम्पैक्टफुल हो, ठीक है। यानी कि अगर आप खड़े हो तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में स्मार्टली खड़े रहो, आप ऐसे स्लाउच करके मत बैठो, अगर आप बैठ के भी कोई चीज़ समझा रहे हो तो, ठीक है। हैंड मूवमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम हिलाते चले जा रहे हो कि आदमी आपका हाथ ही देख रहा है, ऐसा नहीं। इतना होना चाहिए कि आपका मतलब पूरा आपकी बॉडी एक अच्छा इम्पैक्ट डाले, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन में भी अगर हो आप, तो ऐसे खड़े रहो कि स्मार्ट लगो, एकदम ऐसे लूज बॉडी नहीं रखनी है, थोड़ा मूव करना है। अगर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो, अगर आप पोडियम पे खड़े हो तो भी थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट करो, हेड मूवमेंट करो। तो आपको अपने पॉस्चर पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। एंड देन कम्स द लास्ट, विच इज द 7th वन, ओके। दिस 7th is passion, which includes all the other 6 P's, okay, which is pronunciation, pace, pause, punch, power and posture। ये सारी चीज़ें मिला करके बनता है पैशन। आपका पैशन होना चाहिए आपके अंदर स्पीकिंग स्किल्स का, राइट। आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए कि यार नहीं, मुझे बोलना है, आई वॉन्ट टू से। जैसे मैं बीइंग अ पब्लिक स्पीकिंग टीचर, मुझे ये सारी चीज़ों की मतलब स्टार्टिंग से मेरे अंदर था कि यार मुझे बोलना है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मुझे 10 लोग देख रहे हैं या मुझे 50 लोग देख रहे हैं, आई डोंट केयर। अगर मुझे लाखों करोड़ों लोग भी देख रहे हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे बोलना अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ मैं इतना इम्पैक्टफुल बोलूँ कि सामने वाले इंसान कहे वाह यार मज़ा आ गया। अगर 10 मिनट आप मेरे साथ यहाँ बैठ के मेरा ये लेक्चर सुनो, तो इन दी एंड आपको लगे कि मतलब एक बंदा भी अगर मेरी वजह से एनर्जाइज हो जाए, उसकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाए, तो मुझे लगेगा वाओ, है ना। तो वो चीज़ है कि आपके अंदर उस चीज़ का पैशन होना चाहिए, वो पैशन डेवलप करो, ठीक है। अगर नहीं है तो डेवलप करो, क्योंकि आज के ज़माने में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, और कोई पीछे नहीं रहना चाहता, सब बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे इम्प्रूव करो, ये सारे 7 मंत्र पढ़ो, इस पे वर्क करो, ठीक है। एंड आई एम श्योर आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है।
Alright, so these were my 7 points, so 7 P's mantra, और आप इस पे work करो. And if you have any other feedback or if you have any other topic in your mind and you want me to discuss about that, just drop a comment for that, okay? And I will make a video on that as well. And don't forget to like, share and subscribe. Bye.